मित्रों नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार सुखी और सुरक्षित होगा। आप अपना और अपनों का अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी नाबालिग अवस्था में हो जाती है और चाहकर भी माता पिता के इस फैसले का विरोध नहीं कर पाती है, या विरोध भी करती तो बहुत हल्का फुल्का विरोध करती है, क्योंकि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वह लड़का पुलिस में था। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक लड़की होती है जिसका नाम है एन अंबिका। एन अंबिका 9वीं कक्षा पास करने के बाद 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। क्योंकि ये शादी 1996 में हुई थी और उसका जो पति था, एन अंबिका का पति पुलिस में था। तो 1996 में उसकी शादी हुई। उस समय एन अंबिका की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। 1998 में एन अंबिका ने एक बच्ची को जन्म दिया और वह अपनी दुनिया में खो गई। अपने बच्ची की देखभाल करने लगी और अपने पति के साथ खुश थी। फिर सन 2000 के आसपास उसने अपने दूसरे एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के बाद एन अंबिका की जिंदगी कुछ और ज़्यादा ही व्यस्त हो गई। लेकिन सन 2000 में ही एक दिन, मतलब 26 जनवरी सन 2000 के आसपास की घटना है। उसी समय उसके एक दिन पहले उसने जो एन अंबिका है, एन अंबिका के पति ने कहा कि कल गणतंत्र दिवस की परेड है, क्या तुम परेड देखने चलना चाहोगी? तो एन अंबिका को बाहर घूमने का मौका बहुत कम ही मिल पाता था, क्योंकि बच्चे छोटे थे और इस तरह का ऑफर भी पति के पास समय नहीं था ड्यूटी के अलावा, तो नहीं हो पाता था। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मुझे परेड देखने के लिए ही तो समय मिल जाएगा। तो इसी बीच उसने अपने पति से कहा कि हाँ ठीक है। वह बहुत खुश हुई और सुबह के लिए वो तैयारी करने लगी और सुबह अपने पति के साथ और अपने बच्चों को लेकर के वह पुलिस लाइन में परेड देखने के लिए चली गई। परेड देखने के लिए सबके लिए निर्धारित स्थान हुआ करते हैं, तो वहीं पर एन अंबिका भी अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गई और वहीं से इन लोगों का परेड भी देखने लगी और अपने पति पर विशेष रूप से ध्यान रखती थी कि देख रहे हैं कि हमारे पति क्या क्या करते हैं परेड में। उसी बीच जो है, जो इनसे बड़े अधिकारी थे, ये तो महज एक पुलिस ऑफिसर थे, पुलिस थे, एन अंबिका के पति। तो ये जब कोई बड़ा ऑफिसर आता था, इनसे बड़ा ऑफिसर आता था, तो उसको सैल्यूट करते थे। तो इस तरह से जैसे सीओ होते थे या सब इंस्पेक्टर होते थे तो उनको भी सैल्यूट करना पड़ता था, और जो बाद में आईपीएस वगैरह आए उनको भी सैल्यूट करना पड़ा। सबको सैल्यूट करते थे। तो एन अंबिका को लगा कि ये हमारे पति भी पुलिस हैं, ये लोग भी पुलिस है दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी पुलिस वालों को हमारे पति सैल्यूट क्यों कर रहे हैं? तो वो इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। उसके बाद परेड समाप्त होती है, फिर अपने पति के साथ घर आती है। घर आने के बाद वह समय मिलने पर अपने पति से कहती है कि आप
उन पुलिस वालों को सैल्यूट क्यों कर रहे थे? तो एन अंबिका के पति ने कहा, अरे पागल, वो बहुत बड़े अधिकारी थे, वो लोग आईपीएस थे, तो आईपीएस को हमको सैल्यूट करना पड़ता है। तो एन अंबिका ने कहा, तो आप बड़ा अधिकारी क्यों नहीं बन जाते, आप भी आईपीएस बन जाइए। तो एन अंबिका का पति हंसने लगा और कहने लगा कि इतना आसान काम नहीं है पागल कि हम भी आईपीएस बन जाएंगे। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कोई आईपीएस अधिकारी बनता है। उसके लिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है, यूपीएससी की प्री परीक्षा होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होता है। बहुत मेहनत का बात है, तब जाकर के आदमी जो है आईपीएस बनते हैं लोग, और बहुत पैसा, बहुत समय लगता है। तो ये जो एन अंबिका थी, उसने कहा कि तो आप क्यों नहीं कर सकते? कहीं अच्छा बताओ, कहाँ टाइम है हमारे पास, मैं दिन भर ड्यूटी करूं कि पढ़ाई करूं? तो एन अंबिका ने कहा कि तो तब आप हमको इजाज़त दीजिए, मैं तैयारी करती हूँ, मैं आईपीएस बन करके दिखाऊंगी। तो उसका पति फिर हंसने लगा, कहने लगा कि तुम अभी तो 9वीं पास हो, तुमने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, 10वीं भी नहीं किया है, और तुम कह रही हो कि मैं पढ़ूंगी और मैं तैयारी करूंगी। तो उसने कहा हाँ। तो कहता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा तुम करो। तो इसने हंसी हंसी में बोल दिया था, और इसको कयास थोड़ी ना था कि अंबिका इतना गंभीर हो जाएगी। लेकिन अंबिका तो बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसने प्राइवेट ही कक्षा 10 के लिए फार्म डाला और घर पर पढ़ाई करके उसने कक्षा 10 में भी सफलता हासिल की। हाई स्कूल पास करने के बाद फिर उसने घर पर ही परीक्षा की तैयारी करते हुए इंटर किया। इंटर करने के बाद उसने फिर ग्रेजुएशन किया। अब ग्रेजुएशन भी उसने डिस्टेंट लर्निंग सिस्टम के अनुसार ही उसने कर लिया। ग्रेजुएशन जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर। तो जिस शहर में इसके पति की तैनाती थी, उस शहर में कहीं ऐसी सुविधा नहीं थी कि वहाँ रह कर के यूपीएससी की तैयारी किया जा सके। तो एन अंबिका जो है, एन अंबिका जो है वह अपने पति से कहने लगी कि यहाँ तैयारी नहीं हो सकती तो हमको किसी बड़े शहर में भेजिए ना। तो उसका पति कहने लगा कि बताओ, 2 बच्चे हैं, कैसे तुमको दूसरे शहर में भेजें। लेकिन इधर एन अंबिका का पूरा विचार बन गया था कि किसी न किसी तरह से हमको तैयारी तो करनी ही है। तो वह तैयारी के लिए सन 2005 में, सन 2005 के लास्ट में जो है वह अपनी यूपीएससी की तैयारी के लिए चेन्नई चली जाती है। और 2006 में उसने अपना पहला अटेम्प्ट दिया, तो वो प्री भी क्लियर नहीं कर पाई। तो उसका पति, जो एन अंबिका का पति था, उसने कहा कि कोई बात नहीं है, फिर से मेहनत करो, हो जाएगा। तो फिर उसने 1 साल मेहनत किया। फिर 2007 में उसने फिर परीक्षा दिया और 2007 में भी उसका प्री भी नहीं हुआ। अब तक वो 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी और 3 अटेम्प्ट में उसका किसी में नहीं हुआ और वह एकदम टूट गई। लेकिन फिर एक बार उसका हौसला हुआ कि क्यों न एक बार और ट्राई किया जाए। लेकिन उसका पति का भी हौसला टूट गया था। उसके पति ने कहा कि ऐसा है, तुम अपना बैग पैक करो, आ जाओ हम लोगों के पास, बच्चे काफ़ी दुखी हैं तुम्हारे बिना।
तो यह अंबिका कहती है कि बच्चों से बात कराइए। तो यह अंबिका जो है अपने बच्चों से बात करने लगी, जबकि उसका बेटा जो है उस समय करीब करीब 8 साल का हो गया था और उसकी बेटी जो है 10 साल की हो गई थी। तो उसके बेटा बेटी समझदार कुछ हो गए थे, तो अपने बच्चों से कहा कि बेटा 1 साल तक और तुम लोग समय दे दो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के पास आ जाऊँगी। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा, तुम जाओ तैयारी करो, पढ़ो लिखो, 1 साल बाद ही तुम आना फिर। तो फिर वो तैयारी करने लगी और फिर 2008 में उसने फिर परीक्षा देती है और 2008 में उसका प्री क्लियर हो जाता है। जब प्री क्लियर हो जाता है तो मेंस की तैयारी करने लगती है। मेंस भी उसका क्लियर हो जाता है। इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू में भी वो क्वालिफाई कर जाती है और फाइनली वह आईपीएस के लिए सेलेक्ट हो गई और यह अंबिका अब आईपीएस बन गई। यह खबर सुनते ही यह अंबिका का पूरा परिवार, उसके पति और बच्चे सब लोग गले मिलकर रोने लगे और यह अंबिका जो है अपनी पूरी सफलता का श्रेय अपने पति को ही देती है। आज यह अंबिका पुलिस विभाग में बड़ी अफसर है। यह अंबिका महाराष्ट्र के मुंबई पुलिस जोन 4 की आज के समय में पुलिस आयुक्त है। उन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है और वो उनके नाम से अंडरवर्ल्ड कांपता है। उनकी इतनी दहशत है कि अपराधी उनके सामने सिर नहीं उठा पाते। तो ये रही मित्रों आज यह अंबिका की ऐसी दर्द भरी कहानी कि यह अंबिका के सफलता के समय में, सफलता प्राप्त करने में कई बार उनके पति का हौसला टूटा, कई बार यह अंबिका का हौसला टूटा, लेकिन आज वो पुलिस में एक बड़े अफसर के पद पर तैनात हैं और उसके पति जैसे लोग उसको रोज सैल्यूट करते हैं। यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आज की कहानी को भी हम यहीं समाप्त करते हैं और आज के बाद कल फिर रात को 8 बजे आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।